नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। क्या दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग वही करने जा रहे हैं जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ? ये नया फार्मूला है। नया फार्मूला इसलिए कि यहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी की जा रही हैं जो पहले धांधली के समय नहीं की गई थी। अब चाहे बहुत सारी बातें हुई हैं कि जहां पर बैटरी की लाइफ 99% बाकी थी, ये भी किससे निकल कर आए, या फिर ये कहा जाए कि बहुत सारे लोगों के नाम काट दिए जाएं, और वो स्ट्रेटजी जिसके अंदर वोट बढ़ाने की बात हो रही है कि वोट देने के 2 दिन बाद 4 दिन बाद अचानक से वोट बढ़ जाते हैं, करोड़ों में बढ़ जाते हैं, लाखों में बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रपंच और पाखंड नहीं है जिसे राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं वो अपना ना रहे हों। कहते ना, भांडगिरी की एक लिमिट होती है, लोग उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। देश के प्रति वफादारी की शपथ तो खाते हैं लोग, संविधान की शपथ खाते हैं, और फिर देश के साथ देशद्रोह करते हैं। क्योंकि जब लोग बिकने को तैयार हो जाएं तो फिर उस देश के लिए बचता क्या है वहां पर? कहते हैं ना, अगर आपका पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर आपकी इज्जत और आत्मा चली जाए तो फिर वो वापस नहीं आती कभी। तो भारत के अंदर मीर जाफिर और जयचंदों की कमी तो थी नहीं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है, भरपूर मात्रा में है। तो दिल्ली के अंदर भी वही चीज अपनाई जाएगी। इस पूरी पाखंड की लिस्ट में LGV सक्सेना भी हैं, राजीव कुमार भी हैं। बाकी दिल्ली की पुलिस तो उनकी अपनी है। तो किसको वोट दिलवाना है, क्या करना है? चुनाव आयोग जो दिल्ली का है वो भी उनका अपना है, किसका वोट काटना है, किसको रखना है। छोटा मोटा कौन सा इलाका कहां पे डालना है, किसको नहीं डालना है, वो भी उनके हाथ में है। तो अगर उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर जीत हासिल कर ले तो उस पर हैरान नहीं होना चाहिए दिल्ली में भी। और फिर अपने प्रॉक्सी भी उतारते हैं ना सेम नेम से। जैसे किसी का नाम एक जयंत कुमार है तो पता लग रहा है कि जयंत कुमार नाम के 4 और कैंडिडेट लेके आ जाएंगे वहां से ढूंढ ढांड के, और उनके नाम से नॉमिनेशन फाइल करवा देंगे। तो पता लग रहा है आपको 4 जयंत कुमार मिल जाएंगे, या 4 रमेश चंद्र मिल जाएंगे, या 4 या 3 ऐसे नाम मिल जाएंगे जो बिल्कुल मिलते जुलते, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई हमने वोट किसको देना है। ये भी है। अब अजीत पवार से कहा गया कि अपने दिल्ली की 70 सीटों में से 11 सीटों पर अपने लोग खड़े कर दो एनसीपी के। तो अगर उनको 100, 150, 200 वोट भी मिल जाएंगे तो आम आदमी पार्टी के वोट तो कट ही जाएंगे ना। तो हर वो कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सफलता हासिल करना और आसान हो गया है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के विभीषण बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लाइन से है भाई साहब। ये लोग कभी खुद चुनाव नहीं जीतते हैं, अजय माकन वगैरह हो गए और बाकी लोग हो गए, ये लोग कभी चुनाव नहीं जीतते। ये लोग विधानसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, ये लोग लोकसभा का चुनाव नहीं जीत सकते, तो ये लोग राज्यसभा का रास्ता ढूंढते हैं। तो अब इनका काम क्या है? बेसिकली इनका काम है कि बीजेपी को जितवाना। बहुत लोगों को बुरा लगेगा, वो कहेंगे कोई प्रूफ लेके आओ। लंबी लाइन है साहब। वो पवन खेड़ा हो गए, रणदीप सुरजेवाला हो गए, जयराम रमेश हो गए, ये अजय माकन हो गए, वेणुगोपाल हो गए, लंबी लाइन लगी हुई है भाई साहब, लंबी लाइन। एक ही प्रोजेक्ट है इनका, कांग्रेस को हरवाना कैसे है। और ये इसके अंदर बड़ कामयाब हैं साहब। उसके अंदर कमलनाथ भी हो गए, दिग्विजय सिंह भी हो गए। कमलनाथ मास्टर बन गए कि जीता हुआ चुनाव कैसे हारा जाए। ये कमलनाथ से सीख सकते हो आप। मध्य प्रदेश में जीता हुआ चुनाव छत्तीसगढ़ में कैसे हारा जाए, ये बघेल से सीख सकते हो। पूछो भैया कितने पैसे लिए होंगे आपने हारने के। अब यही हाल अशोक गहलोत के भी हैं, जो अडानी के पक्के दोस्त हैं। आप सोच सकते हो किसकी वफादारी किसके प्रति है। तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस समय केजरीवाल के खिलाफ जा रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि वहां पर
जीत हासिल हो जाएगी केजरीवाल को, तो अपने दिल को फिलहाल थाम कर बैठिएगा। ये बीजेपी इस समय अंडरवर्ल्ड की तरह काम कर रही है, माफिया की तरह, ये कुछ भी कर सकती है। तो अगर आपको हरियाणा और क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र की तरह अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले तो हैरान मत होइएगा। ये जो नई टेक्नोलॉजी राजीव कुमार ने डिप्लॉय की है सारी और बाकी जीतने की, उससे कोई बच नहीं पाएगा, उससे विपक्ष का हारना बिल्कुल तय है। शुक्रिया आपका।